Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is thermostat function of body या thermostat function of hypothalamus. Topic 25 Chapter 15 Homeostasis. Students, in this topic we will discuss how body reacts और रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन टेम्परेचर इन आवर बॉडी कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज और फॉल करता है तो बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सेंसर लगे जो उसे जज करते हैं और दोबारा उसे मेंटेन करते हैं और उसे इसके फिक्स पॉइंट के ऊपर दोबारा कांस्टेंट करते हैं। थर्मोस्टेट को अगर हम डिस्कस करें, एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस चाहे फिजिकल हो चाहे बॉडी में हो, दैट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टेम्परेचर, that respond to the change in temperature, जो टेम्परेचर के अंदर होने वाली तब्दीलियों को रिस्पॉन्ड करे, सेंस एंड रिस्पॉन्ड, सेंस करे एंड रिस्पॉन्ड। तो ऐसी कोई भी डिवाइस इज नोन एज थर्मोस्टेट। हमारी बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट के तौर पे जो एक्ट करता है वो है हाइपोथैलेमस, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट। बिलो द थैलेमस इज हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ये दो काम ब्रेन के इस हिस्से के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस को हमारी बॉडी खुद ही रिएक्ट करती है और उसे दोबारा से मेंटेन करती है। यहाँ पे एक फ्लो शीट है जिसके अंदर बॉडी के राइज और फॉल दोनों को हमने किया हुआ है। लेट्स से वी human belonging to mammal category, our normal body temperature is 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में मेंटेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेस, अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, देन इट सेंड्स द मैसेज टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद फौरन ही मैसेज जाएगा। हाइपोथैलेमस सेंस द चेंज इन टेम्परेचर, के टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आई है वो हाई है या लो। देन इट एक्टिवेट्स द फर्दर प्रोग्राम, इट सेंस द मैसेज, इट सेंस द सिग्नल टू द ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। ब्लड वेसल्स विच डायलेट, जो कि क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, यानी कि जो मैकेनिज्म यहाँ पे होगा वो होगा वेजो डायलेशन का। सेकंड जो मैसेज सेंड करेगा हाइपोथैलेमस, वो किसके पास मैसेज सेंड करेगा, किसे सिग्नल सेंड करेगा, स्वेट ग्लैंड्स को। स्वेट ग्लैंड्स को क्या करेगा, एक्टिवेट। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट, फैलाएगा, उनका डायमीटर वाइड करेगा, और स्वेट ग्लैंड्स को करेगा एक्टिवेट। दोनों जो प्रोसेसेस को रन करने का मकसद सिर्फ ये है टू कीप द बॉडी टेम्परेचर लो, बॉडी का टेम्परेचर लो करने के लिए। ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो ये ज्यादा ज्यादा बाहर की तरफ क्या करेंगे, हीट डिसिपिएट करेंगी, हीट खारिज करेंगी। स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगी तो ये भी, इसका भी क्या पर्पस होगा, डिसिपिएशन ऑफ हीट, स्वेटिंग होगी, और वो जो वाटर होगा वो बॉडी से बाहर क्या करेगा, हीट को ले जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर लो करेगा। इन रिटर्न बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस। दोबारा जब ये आ जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर ये दोबारा से सारे प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, स्टॉप। ब्लड वेसल्स दोबारा से अपने नॉर्मल डायमीटर पे आ जाएंगी, और स्वेट ग्लैंड्स दोबारा से क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट, या उतने एक्टिवेट होंगे जितना कि नॉर्मली रिक्वायर्ड है। सो ये हमने देखा था राइज इन टेम्परेचर का केस। अब हम देखते हैं लो इन टेम्परेचर का केस। लेट्स से बॉडी टेम्परेचर फॉल, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाता है बिलो 36 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट विल हैपन, अगेन सेम थिंग, हाइपोथैलेमस सेंस एंड एक्टिवेट सम मैकेनिज्म। हाइपोथैलेमस पहले तो सेंस करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आई है वो क्या आई है। तो इस केस में अगर लो आई है तो इट सेंड्स द सिग्नल, ये सिग्नल सेंड करेगा टू द ब्लड वेसल्स। सेकेंड सिग्नल सेंड करेगा मसल्स को,
कौन से मसल्स को? स्केलेटन मसल्स को। ब्लड वेसल्स को स्केलेटन करेगा, इस टाइम ये उसे क्या ऑर्डर करेगा? फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाएं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, ताकि बॉडी की जो हीट है उसे कंजर्व किया जा सके, उसे बाहर की तरफ डिसिपेट ना होने दिया जा सके। जितना कम डायमीटर होगा, आप देखेंगे जितनी वो नैरो होगी उतनी ज़्यादा जो हीट की डिसिपेशन है वो कम होगी, क्योंकि सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई होगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और जो प्रोसेस है वो भी इतना स्लो हो जाएगा। सेकंड, स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट, के जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, यानी कि कौन से मैकेनिज्म की तरफ निशानदेही कर रहा है? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की तरफ, कि बॉडी के अंदर क्या करवाई जाएगी? मूवमेंट, और उससे क्या जनरेट होगी? थर्म हीट जनरेट होगी मेटाबॉलिज्म बढ़ा के, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी। एंड अगेन दोनों फैक्टर्स किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे? टुवर्ड्स द राइज इन टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से 37 डिग्री सेल्सियस और 36 के दरमियान में आ जाएगा, तो ये सारे प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे या दोबारा से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। सो दिस इज द थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ बॉडी। इसके अंदर हमने फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस किया है इनडायरेक्टली। फीडबैक मैकेनिज्म इज सेम थिंग, कि बॉडी की आउटपुट से ही बॉडी के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे कंट्रोल किया जाता है। सो अगेन टू सम अप, थर्मोस्टेट एनी डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको देखना है, लो टेम्परेचर हो जाए तो फिर कौन से मैकेनिज्म अप्लाई होते हैं? हाई टेम्परेचर हो जाए तो फिर कौन से दो मैकेनिज्म अप्लाई होते हैं? ब्लड वेसल्स की डायलेशन और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन। दूसरे केस में ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और स्केलेटल मसल्स की एक्टिवेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ द ब्रेन या हाइपोथैलेमस। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ब्रेन एक्ट एज द थर्मोस्टेट, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है? तो उसका आंसर है हाइपोथैलेमस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।